तानाशाह क्या कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश हुआ है अमेरिका और वेनेजुएला के कॉन्फ्लिक्ट में। कहने के लिए अमेरिका डेमोक्रेसी है, लेकिन जो हरकत उसने की है वो किसी तानाशाह से कम नहीं, और यही सबसे बड़ा खतरा है जहां पे कोई शख्स, चुना हुआ शख्स, लोकतंत्र में तानाशाह का रूप ले सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। प्रॉब्लम क्या हुई वेनेजुएला के अंदर, आप सबकी निगाहें जरूर लगी रही होंगी। वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने एक एक्शन किया। अच्छा, ऐसा नहीं कि ऐसा एक्शन पहली बार किया, लेकिन इस तरह के एक्शन के अंदर कोई युद्ध नहीं छेड़ा गया और कोई सेनाएं जमीन पे उस तरह से उतरी नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया और सीक्रेट ऑपरेशन करके वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं और उनकी पत्नी है उन पे कब्जा कर लिया गया, उनको उठा लिया गया उनके देश से, उनकी राजधानी से, और उठा के वापस ले गए अमेरिका। लैटिन अमेरिका का यह देश जो अपने ऑयल जो है, ऑयल भंडार, तेल भंडार के लिए जाना जाता है, और वहां पर इस तरह की हरकत करना, मतलब एकदम से पूरी दुनिया इसके बाद चौंक गई है। यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे किया गया। अच्छा, मदुरै जो है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरै, वो उनको ऊपर आरोप लगाया अमेरिका ने कि वो तानाशाह थे और वेनेजुएला में अपनी मनमर्जी चलाते थे और वेनेजुएला को उन्होंने विकसित नहीं होने दिया, और पता नहीं क्या क्या चीजें ट्रंप ने बोली थी लाइन से। लेकिन क्या ये तानाशाही नहीं है जो ट्रंप ने की? मतलब वो चुने हुए नेता हैं लोकतंत्र के, डेफिनेटली चुने हुए नेता हैं, और उनको बहुत सारे राइट अमेरिका ने दिए हैं, अमेरिका की जनता ने दिए हैं। लेकिन क्या इस तरह किसी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देने में क्या ये सही है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठ गया है। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल कहां कहां उठ रहा है वो आपको बताते हैं। नंबर एक, यूएन के अंदर इस तरह की किसी भी हरकत से पहले, किसी भी एक्शन से पहले यूएन की परमिशन बहुत जरूरी है। यूएन के अंदर कोई चर्चा नहीं की गई, और यूनाइटेड नेशन फिर सवाल है कि बना ही क्यों है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब बना है तो सारे देश सर्वसम्मति से फैसला करते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए हम सबको एकजुट होना बड़ा जरूरी है। लेकिन एक देश अचानक से, एक देश का नेता, देश भी नहीं, यह कहना गलत होगा कि पूरा अमेरिका ट्रंप के साथ है, खाली एक देश का एक नेता ये सोचता है कि मुझे ऐसा करना है और वो ऐसा कर डालता है और कोई रोक टोक नहीं। डेफिनेटली वो बहुत समय से अपनी गोटियां सेट कर रहे थे, और गोटियां सेट करने के अंदर वहां ये एक काम जो उन्होंने किया है कि वहां की सेना के अंदर अपने लोग बैठाए, वहां के आसपास में अपने जाल बिछाया, और तब उन्होंने ये डायरेक्ट एक्शन वहां पर लिया कि हेलीकॉप्टर जो है बहुत नीची ऊंचाई पर उड़े हैं ताकि किसी को भनक ना लगे, और सीधा काम करते करते लेके फरार हो गए। इससे पहले ऐसा एक्शन ओसामा बिन लादेन के खिलाफ भी हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां एक आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन था, पूरे राष्ट्र के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था या राष्ट्रपति के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था। ऐसा ऑपरेशन सद्दाम के खिलाफ भी हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां युद्ध हुआ था, शांति काल के अंदर इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया गया, कोवर्ट ऑपरेशन। तो युद्ध काल की नीतियां अलग होती हैं, लेकिन यहां तो एक देश के अंदर एक राजा जो भी शासन है वहां शासन कर रहा है, वहां अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति को ख्याल आता है कि भैया वो ड्रग तस्करी के अंदर है, उनको उठा लेना चाहिए, तो उठा लिया जाता है वहां से। तो यूएन के अंदर कोई इस बात के लिए किसी को राजी नहीं किया गया। सेम काम जो होता है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला में उनका कहना है कि तानाशाह से जनता परेशान थी। जनता से भैया क्या आपने राय ली थी? क्या जनता से किसी भी तरह का क्या पूछा गया था? नहीं। तो वेनेजुएला की विपक्ष के अंदर कुछ आवाजें ट्रंप के समर्थन में जरूर उठ रही हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जिनको पदभार सौंपा गया है इस समय शासन चलाने का, वो अमेरिका की नीतियों से सख्त खिलाफ नजर आ रही हैं। उनको अमेरिका धमकी दे रहा है कि आपने सही काम नहीं किए तो आपका हाल मदुरै से भी बुरा होगा। यार ये तो सरासर धमकी है, सरासर धमकी। और यही धमकियां देना, अपनी मनमर्जी करना, क्या आपको लगता नहीं थी तानाशाहों का काम है? मतलब जो हमारा सवाल है कि लोकतंत्र के अंदर भी क्या तानाशाह बन सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भाई हम वेनेजुएला को चलाएंगे, हम चलाएंगे टेम्परेरी तौर पर, पूरा शासन हम निकालेंगे। और पता नहीं किस सोच में वो ये भी कहते हैं कि वेनेजुएला के पास तेल बहुत है और तेल ठीक से निकाल नहीं रहे थे, हमारी तेल कंपनियां वहां जाएंगी, अब वेनेजुएला की जनता का भलाई करेंगे। भैया अमेरिका ने आज तक कभी किसी का भला किया है? अमेरिका एक ऐसा देश जो किसी का सगा नहीं है। मतलब हिंदुस्तान की जनता आज भी रूस के ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करती है, क्योंकि रूस कम से कम सगा तो है, मतलब मुश्किल वक्त में हमारे साथ तो खड़ा है। अमेरिका बातें जरूर करता है, लेकिन जब बारी आती है तो सिर्फ अपना भला सोचता है, किसी का भला नहीं सोचता है। और सेम काम यहां पर हुआ है। तानाशाही की बात इसलिए कर रहे हैं कि खुद
अमेरिका के पास कांग्रेस है, मतलब उनकी संसद जो है, और संसद के अंदर इस बात का प्रस्ताव पारित होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी कि क्या देश ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करते हुए भी एक्ट ऑफ वॉर बन जाता है। पूरी कंडीशन जो बन गई है उस एक्ट ऑफ वॉर के अंदर ये हरकत कर देना, और डेफिनेटली इसको खुद जो विपक्ष है अमेरिका का, वो इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। वहां से कई सारी आवाजें उठ रही हैं, लगातार आवाजें उठ रही हैं जिसमें ट्रंप को पूरी तरह गलत बताया गया। तो भाई ये सवाल बहुत बड़ा सवाल, यूएन का चार्टर बना हुआ है इसके बारे में, जिसको ब्रीच कर दिया गया है। मतलब नीतियां बनी हुई हैं, अगर कोई शक्तिशाली देश नीतियों को नहीं मानेगा, कानून को नहीं मानेगा, अगर कानून सबके लिए एक नहीं है तो कानून किस मतलब का है? यूएन के ऊपर सवाल खड़ा है कि भाई तुम्हारी जरूरत ही क्या है? अगर कोई शक्तिशाली देश किसी भी देश पे ऐसे अचानक से कब्जा कर लेगा या ऐसे किसी का सत्ता परिवर्तन कर देगा तो यूएन की जरूरत ही क्या है? फिर तो हर देश को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। अब नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि एक नए इक्वेशंस में रूस विरोध कर रहा है, चाइना विरोध कर रही है, ईरान विरोध कर रहा है, एक नई धुरी बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और ये धुरी जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ पहले से खड़ी है, और यहाँ पर उसे और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो उसके बाद अमेरिका से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी को डर सताएगा कि यार ये तो अमेरिका तो कभी भी कर देगा, हमारे यहाँ तख्ता पलट कर देगा। ना उसको जनता की चुनी हुई सरकार से मतलब है, ना अभी तो तानाशाह का बहाना लिया गया। लेकिन हमने देखा है कि अमेरिका खुद जो है इलेक्शंस के अंदर खूब कोशिश करता है। भारत के अंदर इलेक्शंस के अंदर उसने खूब कोशिश की कि अपने रिजल्ट को अपने हिसाब से ढालने की। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, और कहीं ना कहीं इसी बात को लेके एक गंभीर चिंता ये होती है कि एक तो तानाशाही, खुली तानाशाही, तो भाई जब तानाशाही खुली होती है तो सबका ध्यान रहता है कि ये तानाशाह है, इस पर भरोसा करना है कि नहीं करना है, जो भी। और एक तानाशाही ये जो दिखावे की तानाशाही है, जिसके अंदर शक्ति जो है इतनी इकट्ठी हो जाती है कि कोई राजा जो है, जो शासक है, वही अपने आप में तानाशाह बन जाता है। ये सवाल बहुत बड़ा है, ये आप सबके सोचने के लिए भी सवाल है। और यहीं से सवाल आता है कि क्या ट्रंप का ये कदम दुनिया को ज्यादा अनिश्चितता की तरफ नहीं धकेल रहा है? क्या ट्रंप का ये तानाशाही कदम जो है दुनिया को ऐसे हालात की तरफ नहीं लेके जा रहा है जहां पर और ज्यादा हालात जो बिगड़ जाएं? हमने देखा यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन की खुद युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं थी। डेफिनेटली उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया, यूरोपीय यूनियन ने सपोर्ट किया, तो यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध किया, जिसका असर सिर्फ वहां नहीं हुआ, पूरी दुनिया पर असर हुआ। तेल कितने समय तक महंगा रहा, खाद्य फूड जो सप्लाई चेन है उसके अंदर असर दिखा। इसी तरह का हमने देखा इजराइल ने जब युद्ध छेड़ा। तो ये सारे जो एक्शंस होते हैं दुनिया में, युद्ध कहीं होता है तो उसमें अमेरिका का नाम पीछे से आ जाता है, कहीं ना कहीं उसका कोई रोल रहता है, कोई सपोर्ट रहता है, और वो नतीजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। और ऐसे में सवाल फिर वापस ये कि क्या किसी शख्स को या किसी देश को इतनी शक्ति देनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो दुनिया का नक्शा जब चाहे बदल दें, दुनिया को अपने हिसाब से नचाते रहें सिर्फ अपने फायदे के लिए? ये सवाल बहुत बड़ा है, भारत के संदर्भ में भी लागू होता है। आप लोगों का इस पर क्या कमेंट है, जरूर बताइएगा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।